हेलो बच्चों, आज अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 11। तो देखो बेटा, पिछले लेक्चर में अपने किसके बारे में पढ़ लिया था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये वाला टॉपिक अपने ने कवर कर लिया था, जिसमें अपने ने क्या क्या देखा था? स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई, फिर स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद आपने किसके बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट के बारे। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा आपके पास? क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पूरी थ्योरेटिकल जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे वो अपने ने कंसेप्ट क्लियर कर ली। अब अपने ने वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन के लिए 3 मेथड्स के नाम पढ़े थे, जिसमें से अपनों ने 2 कवर कर दिए हैं। कौन कौन से थे? फर्स्ट तो क्या आता है? हेड टेल मेथड। सेकंड आपके पास कौन सा आता है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें से आपके पास पैरेललोग्राम लॉ और हेड टेल मेथड का हर एक कॉन्सेप्ट अपनों ने अच्छे से क्लियर कर लिया। इसमें एक टॉपिक रह गया था आपका, कौन सा बेटा? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि अपने कवर करेंगे आज के लेक्चर। तो देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपली किसकी तरह एक पैरेललोग्राम लो, उसी के सेम जैसे आपके पास कौन सा आता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता क्या कि इफ 2 वेक्टर्स आर considered as sides of a triangle in same order, then its resultant will be the third side of that triangle in opposite order। देखो, आपका ट्रायंगल लॉ वैलिड होता है किसके लिए बेटा? 2 वेक्टर्स के लिए, 2 वेक्टर्स का सम करने के, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट निकालने के लिए। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो आपके पास ए वेक्टर होगा और वो बी वेक्टर होगा, उन दोनों वेक्टर्स को आप क्या मानोगे? साइड्स मानोगे किसकी? ट्रायंगल की। और वो कैसे जॉइंट होने चाहिए आपके पास? सेम ऑर्डर। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। उसी ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो क्या शो करेगी आपके पास? उसका रिजल्टेंट। पर वो कैसे ऑर्डर में होनी चाहिए? अपोजिट ऑर्डर में। अब समझो सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या। तो देखो, जैसे आपके पास ये ए वेक्टर, अब इस ए वेक्टर से आपके पास जॉइंट होगा कौन सा? बी वेक्टर। कौन सा जॉइंट होगा बेटा? बी वेक्टर। अब वो बी वेक्टर कैसे जॉइंट होना चाहिए आपके पास? ए के हेड से बी का क्या जॉइंट होना चाहिए आपके पास? टेल। बी का क्या जॉइंट होना चाहिए? टेल। तो ये दोनों किस ऑर्डर में जॉइंट हो चुके हैं आपके पास? सेम ऑर्डर। किस ऑर्डर में आ चुके हैं ये?
सेम ऑर्डर। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सेम ऑर्डर। मीन्स एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जब भी ज्वाइंट होगा तो उस टाइम आप उसे किस ऑर्डर में बोलोगे, सेम ऑर्डर। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास क्या था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड आपको क्या शोध करेगी, उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड आपको क्या देगी, रिजल्टेंट देगी। पर वो होना कैसा चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। कैसा होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर। तो देखो अगर यहां से सेम ऑर्डर देता तो ये ऐसे आता, कैसे था, मीन्स इसका जो टेल था वो किससे ज्वाइंट था, बी वेक्टर से, और इसका जो हेड था, रिजल्टेंट का जो हेड था वो किससे ज्वाइंट होता बेटा, ए वेक्टर की टेल से। ये तो हो गया सेम ऑर्डर की बात। अब अपोजिट ऑर्डर में करना तो कैसे करोगे बेटा, अपोजिट ऑर्डर के लिए आप कैसे बनाओगे, ए वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ज्वाइंट कर दोगे और बी वेक्टर के हेड से किसका हेड ज्वाइंट कर दोगे बेटा, आर वेक्टर का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट। क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को ही आप क्या बोलते हो, ट्रायंगल। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रायंगल लो। अब इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो आर वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आर स्केल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर ए वेक्टर से आपको एंगल चाहिए, मींस डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। वही सेम फॉर्मूले जो फॉर्मूले आप किस में पढ़ चुके हो, पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ चुके हो, पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ चुके हो। वही सेम फॉर्मूले आप किस में यूज करते हो बेटा, वही सेम फॉर्मूले आप किस में यूज करते हो, ट्रायंगल लॉ। तो देखो अब अपने सीखेंगे इसका डेरिवेशन कि ये डेराइव कैसे हुआ, मींस सेम फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल लो। तो देखो जैसे आपके पास ये ए वेक्टर था, ये इधर क्या था आपके पास, बी वेक्टर, और ये मान लो आपके पास एक थीटा एंगल, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो इनके जो अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइंट हो रहा था वही आपका क्या था बेटा, रिजल्टेंट। तो ये आपके पास क्या था, आर वेक्टर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली इस पे क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। मीन्स यहाँ क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। अब इस ट्रायंगल को एक क्या नाम दे दो, जैसे पी क्यू आर तो है, तो अपने यू वी एक्स एंड डब्ल्यू, ठीक है। अब इन ट्रायंगल किसकी बात की जाए, वी डब्ल्यू एक्स की, वी डब्ल्यू एक्स की। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि cos थीटा इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, cos थीटा की। cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, डब्ल्यू एक्स, क्या है, या एक्स डब्ल्यू बोल लो या डब्ल्यू एक्स, एक ही बात है। और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आई, एक्स डब्ल्यू किसके इक्वल है, अपने को बेस की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स डब्ल्यू वैसे का वैसा डिवाइड बाय वी डब्ल्यू किसके इक्वल है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मीन्स यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बी। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, एक्स डब्ल्यू की। मीन्स यहां से यहां तक की वैल्यू आपके पास आ गई बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब बात करते हैं इसी ट्रायंगल में
कौन से की वैल्यू बेटा? साइन थीटा की। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू पूछी जाए आपसे, किसकी वैल्यू पूछी जाए? साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? P अपॉन H। P की वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए क्या आपके पास? XV। XV। तो XV डिवाइड बाय H की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज क्या था आपके पास? VW। VW। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू XV की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय VW की वैल्यू आपके पास क्या बेटा? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आपके पास XV की वैल्यू क्या आ चुकी है? B साइन थीटा। B साइन थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? XV की। मीन्स यहाँ आपके पास क्या आएगा? B साइन थीटा। ये आपके पास है इसकी वैल्यू। क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है। अब सिंपली आपको कौन सा ट्राइंगल उठाना है? UVX। UVX इन ट्राइंगल UV एंड X। तो UVX ट्राइंगल के लिए ये आपके पास कुछ ऐसा है, ये आपके पास U, ये V और ये X। ये आपका कौन सा था? R वेक्टर, मीन्स R का मैग्नीट्यूड, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। UV UX की वैल्यू आपके पास U से W तक का A वेक्टर मीन्स A और उसके आगे वाला B cos थीटा। तो टोटल कितना हो गया बेटा? A प्लस B cos थीटा। और यहां से आपके पास VX की वैल्यू क्या आई थी बेटा? B साइन थीटा। क्लियर? अब ये एक कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या अवेलेबल है आपके पास? बाय पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स आप किसका यूज कर सकते हो इसमें? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ h की वैल्यू आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल की? r। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, b साइन स्क्वायर, b साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर। आपके पास बेस क्या? a प्लस बी कॉस थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो चुका है था? अब सिंपली इसको क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b cos थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दी। अब देखो आगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को इधर लिख लिया प्लस इन दोनों टर्म से b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो अंदर आपके पास क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी? 1 मीन्स b स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आई? r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? रिजल्टेंट की। किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। क्लियर? ये आपके पास क्या हो गया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका। इसी को अपने क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीनों में आपके पास, दोनों मेथड्स में आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है? सेम। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है। और अगर यही अब आपसे पूछा जाए इसकी डायरेक्शन,
तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो, यहाँ एक एंगल अल्फा लेट कर लो। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, tan अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू b sin थीटा और बेस की वैल्यू a प्लस बी कॉस थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये आपके पास क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू मींस अल्फा एंगल पे आपके पास क्या है, रिजल्टेंट है। ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे आपके पास किसकी वैल्यू बेटा, रिजल्टेंट की। क्लियर, यही था अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाकी जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो अपने कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर, ठीक है। तो ये अपने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में अपने किसके बारे में पढ़ लिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहा है वो अपने करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।